दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कालू कौवा सारा सारा दिन काम करता और गोरी कौवी सोती ही रहती। वो कोई काम ना करती थी और कालू कौवे से झूठ कहती थी। एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी से गुस्सा होकर नदी पानी पीने जाता है कि तभी वहाँ टोनी चिड़िया अपना मटका लेकर नदी से पानी भरने आ जाती है। कालू कौवा टोनी चिड़िया को नदी से पानी भरता देखता तो उसे गोरी कौवी पे बहुत गुस्सा आता। कालू कौवे ने सोचा कि अब वो अकेले काम नहीं करेगा, गोरी को भी काम करना ही होगा। अगली सुबह टोनी चिड़िया, लल्लू कबूतर और बबली तोता कालू कौवे के घर आते हैं। कालू कौवा तबीयत खराब होने का बहाना करता है। ना चाहते हुए भी गोरी कौवी को जंगल दाना लेने जाना पड़ता है। वो जंगल जाती है और दाना लेकर आती है। और अब उससे आगे की कहानी। गोरी, ये क्या? आज मकई के 4 दाने, इससे क्या होगा? इतने कम दानों में तो हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला। और तुम तो इतना सा खाती ही नहीं हो। ये दाने तो तुम्हारे लिए बहुत कम है। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे दाना वाना ढूंढना नहीं आता। आप चुपचाप 2 दाने खाओ और सो जाओ। हाँ, मैं 2 दाने ही खा लिया करूँगा। गोरी, तुम मेरी फिक्र ना करो। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कल से दाना लेने तुम ही जाओगे, समझ गए ना? नहीं, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। कल भी तुम ही जाओगी। उल्लू वैद्य ने मुझे उड़ने से मना किया है, इसीलिए 2-4 रोज तक तो तुम्हें ही जाना होगा। ये बात सुनकर गोरी कौवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे तो ये सुनकर रात भर नींद ही नहीं आती। कल सुबह फिर से जाना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी दाना लेने। इतनी तेज धूप में मुझसे तो नहीं जाया जाएगा। मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। ऐसे ही सोचते सोचते रात गुजर जाती है। सुबह कालू कौवे के दोस्त उसके घर पे आते हैं। तभी गोरी कौवी तबीयत खराब होने का नाटक करती है। अरे गोरी, तुम्हें तो चक्कर आ रहे हैं। कल 4 दाने चावल के लाई थी, पेट भर खाना नहीं खाया, इस वजह से चक्कर आ रहे हैं इसे। गोरी, आज ज्यादा दाना लेकर आना। कालू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपको बताना भूल गई, आप पापा बनने वाले हो। ये चक्कर मुझे भूख की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मुबारक हो कालू भाई, मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हो। हाँ कालू भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। चलो अब जल्दी से चलो, दाना लेने भी तो जाना है। वैसे भी हम बहुत लेट हो गए हैं और आज तो धूप कल से भी ज्यादा है। गोरी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद जाऊंगा दाना लेने। अब मैं इतना जालिम भी नहीं हूँ जो अपनी बीवी से ऐसी हालत में काम करवाऊँ। तुम आराम से घोंसले में बैठो, मैं जाता हूँ दाना लेने। लेकिन कालू, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, आप कैसे जाओगे दाना लेने? अब मैं ठीक हूँ, कल दवा ली थी तो आज थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तुम मेरी फिक्र ना करो और घोंसले में आराम करो। फिर कालू कौवा जंगल दाना लेने चला जाता है। वो आज बहुत खुश था। दूसरी तरफ गोरी कौवी अपनी चालाकी पे मन ही मन खुद को बधाइयाँ दे रही थी। अब कालू मुझे दाना लेने कैसे भेजेंगे? अब तो मैं आराम करूंगी, आराम। ऐसे गोरी कौवी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज कालू कौवा गोरी कौवी के लिए बहुत सारे मीठे मीठे फल लाया था और गोरी कौवी खूब मजे से वो फल खा रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा भी बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू भैया, गोरी ने अंडे दिए? नहीं टोनी चिड़िया, गोरी ने अभी तक अंडे नहीं दिए। वो तो बस सारा दिन खाती और सोती ही रहती है। कोई बात नहीं कालू भैया, गोरी को भी अंडे हो जाएंगे और आपके घर में भी बच्चे होंगे। ऐसे बातें करके वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। गोरी, काफी दिन हो गए, तुम्हें एक बार डॉक्टर सुनहरी से मिल लेना चाहिए।
वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। एक बार अपना चेकअप करवा लो। टोनी चिड़िया, मैं आज कालू जी के साथ जाऊंगी डॉक्टर के। गोरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं टोनी, तुम अपने घर चली जाओ, बहुत थकी थकी सी लग रही हो। मैं कालू जी के साथ आज रात को डॉक्टर के चली जाऊंगी। ठीक है गोरी, तुम आज ही चले जाना। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इतने में कालू कौवा भी घर आ जाता है, लेकिन गोरी कौवी उससे कुछ नहीं कहती। फिर दूसरे दिन टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया चलो, दाना लेने नहीं चलना? हाँ हाँ चलो। गोरी, कालू भाई, कल तुम दोनों डॉक्टर सुनहरी के पास गए थे। वो टोनी, मैं कल भूल गई थी। अच्छा कोई बात नहीं कालू भाई, आज शाम को तुम गोरी को डॉक्टर सुनहरी के पास ले जाना। टोनी चिड़िया तुम भी साथ चलना। अगर मैं इनके साथ गई तो मेरा झूठ पकड़ा जाएगा और जंगल के सारे पंछी मुझ पर हंसेंगे। नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है गोरी, तुम शाम में तैयार रहना, हम डॉक्टर के जाएंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। कालू कौवा और टोनी चिड़िया गोरी कौवी को डॉक्टर सुनहरी के पास चेकअप करवाने के लिए ले जाते हैं। जब डॉक्टर सुनहरी गोरी कौवी का चेकअप करती है तो वो हैरान हो जाती है। गोरी को अंडे कैसे होंगे? इसको तो कोई भी अंडा नहीं होने वाला। इसने आप सबसे झूठ बोला है। क्या क्या डॉक्टर सुनहरी, आप सच कह रही हो? गोरी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो कालू, मुझे झूठ बोलना पड़ा ताकि मैं कोई काम ना करूं। तुम मुझे दाना लेने भेज देते थे, मुझसे दाना नहीं लाया जाता। मैंने काम से बचने के लिए आप सबसे झूठ बोला। गोरी, आपने इतना बड़ा झूठ बोला, वो भी काम से बचने के लिए। आपने कालू भैया के साथ धोखा किया है। अब से तुम अपना दाना खुद ही लाओगी, यही तुम्हारी सजा है, और अब मुझसे बात ना करना। कालू कौवा गोरी कौवी से बहुत नाराज होता है और ये बात जंगल के सारे पंछियों को पता चल जाती है। जंगल के सारे पंछी गोरी कौवी को देखकर खूब हंसते। गोरी कौवी का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो जब घर से निकलती तो कोई न कोई उसके इस झूठ पर उस पे बहुत हंसता।